देखिए, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप आर्यावर्त टाइम्स देखना शुरू करते हैं। आपको बता दें कि एक वक़्त लालू प्रसाद यादव जी के बहुत ही करीबी, जी हाँ, लालू प्रसाद यादव जी के बहुत ही करीबी और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार की राबड़ी देवी जी के भाई, जी हाँ, सुभाष यादव ने जो आरोप लगाए हैं लालू प्रसाद यादव जी पर और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि जो भी प्रकार की चीज़ें हुआ करती थी, जो भी प्रकार का कांड हुआ करता था, उन सबका जो है सेटलमेंट हुआ करता था सीएम आवास में। आज हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी जुड़ रहे हैं। जरा क्या कुछ कह रहे हैं, उनका क्या कहना है, पहले आप उनको दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि परसेप्शन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू करना चाह रही है। 2025 में अपराध को अपराध के माध्यम से समाप्त करने का जो नीति चल रहा है, 200 राउंड गोलियां चलती है, सरकार का एक बाल समाप्त हो गया है, शासन और प्रशासन का मनोबल टूट गया है और स्पष्ट रूप से ये दिखता है जब सरकार के स्तर से फंसाने और बचाने की कार्रवाई चलती हो, जब शीर्षस्थ स्तर से अपने राजनीतिक लाभ के लिए फंसाने और बचाने की कार्रवाई चलती हो, तो उससे जब इन लोगों को लगा, डबल इंजन सरकार को लगा कि हमारी भद पिट जाएगी, तो इन्होंने राजनीतिक रूप से 20 साल के बाद उस मुद्दे को सामने लाने का काम किया, उस व्यक्ति के माध्यम से जो व्यक्ति आज तक उस बारे में कभी चर्चा नहीं किया। आज आखिर उनका आत्मबोध, आत्मज्ञान कैसे खुला, ये बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू को कि आखिर किस दबाव में इस तरह का बयान दिलवाया जा रहा है, किस तरह का दबाव बनाया गया है, ये बताना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल की जब सत्ता थी 90 से 2005 के बीच में, तो बिहार में शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और वंचित समाज को लालू प्रसाद जी ने न सिर्फ स्वर दिया, सम्मान दिया, बल्कि उनको गले लगाने का जो उन्होंने सोच बनाया, उस सोच के कारण जो कुंठा में लोग रहने वाले थे, उन लोगों का अब 20 वर्षों के बाद जो राजनीतिक ज्ञान स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि किनके दबाव में और किनके इशारे पर इस तरह का किया भाई। तो अभी आपने एजाज अहमद जी को सुना, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि दबाव बनाया जा रहा है उनको और दबाव बनाकर जो है उनसे पुरानी जो है बातें उगलवाई जा रही है और ये बरगलाया जा रहा है उनको। जो है आज क्या जरूरत पड़ गई कि पुरानी बातों को बोल रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के जो है जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता निहोरा प्रसाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जरा क्या कुछ कहा है उनको भी सुनिए। सुभाष यादव जी ने जो बयान दिया है, कैसे देख रहे हैं आप? बहुत देर से सुभाष यादव ने इस बात को कहा। हम लोग जब कहा करते थे तो तिलमिलाते थे लोग, लेकिन आज सुभाष यादव ने पुष्ट कर दिया कि अपहरण के सौदे का निपटारा अन्य मार्ग में हुआ करता था और मुख्यमंत्री किया करते थे। ये सुभाष यादव ने पुष्ट कर दिया। तो ये सच्चाई है, कोनो गलत नहीं है। जो अपराधी, बड़े बड़े अपराधी, जो बड़े बड़े अपहरण हुआ करता था, वो अन्य मार्ग से ही डील होता था मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। तो बिहार के सारे लोग, देश के लोग जानते हैं इस बात को। अभी आपने उनको सुना जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि भैया ये बातें तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, ये बातें जो है आने में देर हो गई, हालांकि ये बातें सही है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के भी जो है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित ससांग ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जरा उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आपको सुभाष यादव जी का जो बयान आया है उसको कैसे? देखिए, लालू जी जाने जाते हैं बिहार में अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी, इन सभी के कारक अगर कोई पूरे बिहार में रहा तो लालू प्रसाद यादव जी रहे। और मैंने पहले भी कहा कि जिस घर में मोटरसाइकिल चोरी तक का पंचायती होता है, और अब तो आरोप सिद्ध भी हो चुके हैं, उनके अपनों ने ही आरोप लगाना प्रारंभ कर दिया है कि अपहरणकर्ताओं के साथ और उनका जो परिवार है वो अपहरण उद्योग में किस तरीके से संलिप्त रहा, इस पर भी उनके अपने लोगों ने ही आरोप लगा दिया। तो ये पूरा का पूरा कुनबा जो है वो आपराधिक मानसिकता वाले लोगों का है, जिन जिन लोगों के कारण बिहार में सवर्णों का नरसंहार हुआ, जिन लोगों के कारण दलितों पे एफआईआर हुए और जिन लोगों के कारण ओबीसी वर्ग का पलायन हुआ, वही लालू जी है। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को बिहार की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है, चिन्हित कर चुकी है, और जंगल राज की पुनरावृत्ति पूरे बिहार में न हो, इस बात को बिहार की जनमानस ने अपने मन में बैठा लिया है।
तो अभी आपने सुमित शशांक को सुना, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है इस बात को लेकर के कि भैया ये जो जितने जो काले कांड है वो धीरे धीरे जो है खुल खुल कर आ रहे हैं। हालांकि आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स जरूर दे सकते हैं। फिलहाल के धन्यवाद। आप टाइम्स देखते हैं।